और अंग्रेजी सेना शहर में घुस आई। यहीं से दिल्ली की हार तय हो गई। वक्त के साथ मुगल बादशाह नाम के रह गए और असली ताकत अंग्रेजों के हाथों में जाने लगी और दिल्ली ने अपना सबसे स्याह दौर देखा। विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया गया। जो सिपाही पकड़े गए उन्हें या तो मौके पर ही मार दिया गया या फिर शहर से बाहर भागने को मजबूर किया। 1857 वो साल जिसमें आजादी की एक चिंगारी ने मेरठ को क्रांति धरा बना दिया था। इतने सालों बाद भी जब कभी 1857 की याद आती है तो हमारे जहन में सिर्फ मेरठ का नाम आता है। लेकिन एक और ऐसी ऐतिहासिक जगह है जिसने 1857 की क्रांति में खून की होली देखी है, जिसने धीरे धीरे अपनी पहचान ही खो दी है। वो जगह है दिल्ली का कश्मीरी गेट। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर काम के सिलसिले में दिल्ली आते जाते रहे हैं तो कश्मीरी गेट नाम की जगह आपने जरूर सुनी होगी। किसी के लिए ये बस एक बड़ा मेट्रो स्टेशन है, किसी के लिए ISBT और किसी के लिए बसों, भीड़ और भागदौड़ से भरा एक आम सा इलाका। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रोज जिस जगह से हजारों लोग गुजरते हैं वो जगह अपने अंदर दिल्ली की सबसे खौफनाक और दर्दनाक दौर की कहानी छुपाए खड़ी है। आज शांत दिखने वाला कश्मीरी गेट कभी गोलियों, तोपों, चीखों और लाशों से भरा हुआ था। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि एक ऐसा गवाह है जिसने दिल्ली को उजड़ते और फिर बदलते हुए देखा है। कश्मीरी गेट को अगर सिर्फ एक जगह समझ लिया जाए तो ये इसकी कहानी के साथ नाइंसाफी होगी। ये वो दरवाजा है जिसने दिल्ली को बनते, बिगड़ते और फिर बदलते हुए देखा। आज से करीब 400 साल पहले की बात है जब दिल्ली की शक्ल कुछ और थी। सन 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां को लगा कि आगरा अब उनकी शान के मुताबिक नहीं रह गया। उन्हें ऐसी राजधानी चाहिए थी जहां खुली सड़कों पर उनका काफिला निकले, जहां शहर खुद उनकी ताकत और रुतबे को बयां करे। इसी ख्वाहिश के साथ एक नए शहर की नींव रखी गई जिसे शाहजहानाबाद कहा गया, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसी शहर के बीचों बीच लाल किला खड़ा किया गया और उनके चारों तरफ एक ऊंची और मजबूत दीवार बनाई गई ताकि दुश्मन दूर रहें और शहर हर हाल में सुरक्षित रहे। इस दीवार में कुल 14 बड़े और कई छोटे दरवाजे बनाए गए थे और हर दरवाजे का अपना नाम और मकसद था। इन्हीं में से एक था कश्मीरी गेट। इस गेट का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह दरवाजा उत्तर की तरफ खुलता था। यहीं से बादशाह और उनके काफिले कश्मीर की तरफ निकलते थे। इस गेट से निकलने वाली सड़क सीधे ग्रैंड ट्रंक रोड से जुड़ती थी जो लाहौर होते हुए कश्मीर तक जाती थी। जो भी कश्मीर से आता जाता था उसका रास्ता यही गेट होता था। इसीलिए धीरे धीरे इसका नाम कश्मीरी गेट पड़ गया। उस वक्त यह गेट दिल्ली की उत्तरी सीमा तय करता था और इसके आसपास अमीरों और शाही परिवारों की शानदार हवेलियां हुआ करती थी। ये इलाका तब की दिल्ली का सबसे पॉश इलाका माना जाता था। लेकिन शहर का मेन एंट्री पॉइंट होने की वजह से कश्मीरी गेट ने सिर्फ शाही जुलूस ही नहीं देखे बल्कि हर बड़े हमले की मार भी झेली। इसी गेट के सामने ईरानी शासक नादिर शाह की फौजें दिल्ली में घुसी थीं और कत्लेआम मचाया था। इसके बाद मराठों की आवाजाही, उनका दिल्ली पर असर और फिर मुगल सल्तनत की कमजोर होती पकड़, ये सब कुछ कश्मीरी गेट ने अपनी आंखों से देखा। वक्त के साथ मुगल बादशाह नाम के रह गए और असली ताकत अंग्रेजों के हाथों में जाने लगी। अंग्रेजों ने पुरानी दिल्ली को अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया और कश्मीरी गेट के आसपास का इलाका उनके लिए बेहद अहम बन गया। अंग्रेजों ने यहाँ अपनी रेजिडेंसी बनाई, सेंट जेम्स चर्च खड़ा किया और दिल्ली कॉलेज जैसी इमारतें बनवाई। उन्हें ये इलाका इसलिए पसंद था क्योंकि ये शहर की भीड़ से थोड़ा अलग था और यहाँ से पूरे शहर पर नजर रखना आसान था। लेकिन कश्मीरी गेट के इतिहास का सबसे खूनी और डरावना चैप्टर अभी भी बाकी है और वो आया 1857 में। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई सिपाहियों की बगावत देखते ही देखते दिल्ली तक पहुंच गई। बागी सिपाही शहर में घुसे, लाल किले के आसपास जमा हुए और बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाने की मांग करने लगे। शहर में अफरा तफरी मच गई, कई अंग्रेज मारे गए और जो बच पाए वो शहर के उत्तर में पहाड़ियों की तरफ भाग गए। इसी बीच विद्रोही सिपाहियों ने कश्मीरी गेट पर कब्जा कर लिया और उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया। ये गेट अब उनके लिए सिर्फ एक दरवाजा नहीं बल्कि आजादी की आखिरी दीवार बन चुका था। यहीं बैठकर आगे की रणनीति बनाई जाती थी। दूसरी तरफ अंग्रेजों के लिए दिल्ली वापस लेना उनकी इज्जत का सवाल बन चुका था।
उन्होंने शहर को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट वही मोटी दीवारें और मजबूत दरवाजे थे, खासकर कश्मीरी गेट। अंग्रेज जानते थे कि अगर ये गेट टूटा तो दिल्ली टूट जाएगी, और सिपाही ये जानते थे कि अगर ये गेट गिरा तो सब खत्म हो जाएगा। 4 महीने तक दोनों तरफ से घेराबंदी चलती रही। फिर पंजाब से मदद लेकर एक अंग्रेज जनरल दिल्ली पहुंचता है, जिसका नाम था जॉन निकोलसन। अंग्रेजों के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं था। आते ही उसने हालात संभाले और साफ कह दिया कि अब हमला करना ही होगा। 14 सितंबर 1857 की तारीख तय हुई और कश्मीरी गेट को हमले का रास्ता चुना गया। उस सुबह अंग्रेजों ने जोरदार हमला किया, तोपें चली, गोलियां बरसी और घंटों तक भयानक लड़ाई होती रही। आखिरकार कश्मीरी गेट का एक हिस्सा गिरा दिया गया और अंग्रेजी सेना शहर में घुस आई। यहीं से दिल्ली की हार तय हो गई। इसके बाद हालात पूरी तरह बदल गए और दिल्ली ने अपना सबसे स्याह दौर देखा। विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया गया। जो सिपाही पकड़े गए उन्हें या तो मौके पर ही मार दिया गया या फिर शहर से बाहर भागने को मजबूर किया। गोलियों में डर बैठा दिया गया ताकि कोई दोबारा आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। बहादुर शाह जफर, जो सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे वो सब कुछ छीन लिया गया जो कभी उनकी पहचान थी। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई, ताकि ये साफ संदेश दिया जा सके कि अब मुगल सल्तनत का पूरी तरह अंत हो चुका है। इसके बाद जफर को दिल्ली से दूर रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने गुमनामी और दर्द में आखिरी सांस ली। इस लड़ाई में अंग्रेजों की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा जॉन निकोलसन था, जिसे वो अपनी जीत का हीरो मानते थे, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। कश्मीरी गेट पर हुए हमले के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। उसे उसी इलाके के पास दफनाया गया जहां आज भी उसकी कब्र मौजूद है, मानो जैसे ये कब्र उस खून खराबे की याद दिलाती हो। विद्रोह खत्म होने के बाद अंग्रेजों का गुस्सा और ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आया। बदले की कार्रवाई के नाम पर कई भारतीयों को सरेआम फांसी दी गई। इसका मकसद सिर्फ सजा देना नहीं था, बल्कि डर फैलाना था, ताकि हर कोई समझ जाए कि अंग्रेज हुकूमत को चुनौती देने की कीमत कितनी भारी पड़ सकती है। कश्मीरी गेट, जो कभी दिल्ली की शान था, अब डर और खौफ की पहचान बन चुका था। अंग्रेजों ने जानबूझकर इस गेट को टूटी हालत में छोड़ दिया। न इसे दोबारा बनाया गया, ना कभी ठीक किया गया। वो चाहते कि ये गेट टूटा हुआ ही रहे, जिससे हर हिंदुस्तानी को उनकी हार की याद आती रहे। ये उनके लिए जीत की निशानी बन चुकी थी। इसके बाद उन्होंने आसपास का इलाका पूरी तरह बदल दिया। सिविल लाइंस बनाई गई, रेलवे स्टेशन बनाया गया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज खड़ा हुआ और नई दिल्ली की नींव यहीं से पड़ी। अब यहाँ नवाबों के काफिले नहीं, बल्कि अंग्रेज अफसरों की गाड़ियां और रेल की सीटी सुनाई देती थी। आजादी के बाद जब देश ने नई सांस ली, तब कश्मीरी गेट की पहचान भी धीरे धीरे बदलने लगी। जो जगह कभी अंग्रेजी हुकूमत की ताकत और जीत का साइन मानी जाती थी, वही अब 1857 में शहीद हुए अनगिनत सेनापतियों की याद का साइलेंट गवाह बन गई। वक्त के साथ इसकी मरम्मत हुई, टूटे हिस्सों को संभाला गया और इसके 2 ऊंचे मेहराब आज भी खड़े हैं, मानो जैसे बीते दौर की कहानियां चुपचाप सुनाते हों। कभी इन्हीं मेहराबों से बादशाहों के काफिले गुजरते थे, घोड़ों की टापों और शाही नगाड़ों की आवाज सुनाई देती थी। लेकिन जैसे जैसे शहर आगे बढ़ा, वैसे वैसे इस जगह की कहानी पीछे धकेल दी गई। आसपास बस अड्डे बने, आईएसबीटी की भीड़ बढ़ी, मेट्रो की लाइनें दौड़ने लगी और कश्मीरी गेट दिल्ली का सबसे बड़ा ट्रैवल पॉइंट बन गया। यहाँ हर वक्त भागते लोग, अनाउंसमेंट की आवाजें और ट्रैफिक का शोर रहता है। रोज लाखों लोग यहाँ से निकलते हैं, पर बहुत कम लोग सिर उठाकर दीवारों को देखते होंगे जिन्होंने इतिहास को करीब से देखा है। शायद यही सबसे बड़ी विडंबना है कि इतिहास हमारे बीच मौजूद है, लेकिन हम उससे नजरें चुरा लेते हैं। हम जल्दबाजी में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं, ये भूलकर कि जिस जमीन पर खड़े हैं वहां कभी आजादी के सपने देखे गए थे और उन्हें सच करने के लिए जाने दी गई थी। क्या आपको पता थी कश्मीरी गेट के खूनी इतिहास की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। शुक्रिया। कहानी असली है,